So hello everyone, as you all know, my name is अभय प्रताप सिंह and welcome back to my channel. So as you all know कि जैसे मैं अपने चैनल पे हमेशा क्लाउड किचन से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, तो अभी जो क्लाउड किचन पे वीडियोस बन रही हैं आप सभी जानते हैं यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा इसका हाइप हो गया। क्लाउड किचन से आप इतने पैसे कमा सकते हैं, उतने पैसे कमा सकते हैं। एक्चुअल में हम ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और जो मेन मोटिव रहेगा इस पॉडकास्ट के थ्रू कि किस तरीके से हम लोग ना किचन की या रेस्टोरेंट की बैक साइड की रियलिटी की बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है क्लाउड किचन रन होता है, उसके पीछे की साइंस क्या होती है, क्या एक्चुअल में क्लाउड किचन को रन करना प्रॉफिटेबल है या नहीं है। वो सारी चीज़ें हम लोग हाइप से हट करके उन लोग के लिए होने वाली है जिनका हॉस्पिटैलिटी का बैकग्राउंड है या जो क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे लोग के लिए ये पॉडकास्ट सीरीज़ है और ये उसे सीख सकते हैं और ना कि आगे चल करके इसके बेस पर वो अपना डिसीजन भी फाइनल कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग आने वाले वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें रेस्टोरेंट से रिलेटेड क्लाउड किचन ये सारी वीडियोज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने गेस्ट से। तो उनका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। तो अपना आप इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दीजिए। My name is Vasu Agarwal and I'm a chef. I belong to Lucknow itself. And I belong to a family जो कि पिछले 40 साल से इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है. Started by my grandfather. Okay. Now I'm the third generation in this industry. Okay. So I think we can do something good for the audience also. करेक्ट एंड सबसे बड़ी चीज़ जो निकल करके आती है ना, अगर किसी भी इंडस्ट्री के अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर से अगर आप सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर ना रियलिटी। पहले मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहता हूँ, मतलब आपका क्या बैकग्राउंड रहा, मतलब अभी कॉलेज स्कूलिंग या फिर कॉलेज या फिर कैसा इंटरेस्ट रहा, कैसे आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए? आफ्टर माई स्कूलिंग मैंने IHM ज्वाइन किए. ओके ठीक है. उसके बाद फिर आई हैव बीन वर्किंग एज अ शेफ पास्ट 5 years नाउ. स्टार्ट विद द ओबरॉय ग्रुप ओके in Delhi and then उसके बाद फिर मूव टू अदर वेरियस स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स ऑल्सो. सो मेरा जो एक्सपीरियंस है इट कम्स फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस which includes restaurants and hotels and standalone banquet operations too. Okay. And then my own restaurant in Lucknow. करेक्ट. सो हम ये कोशिश करेंगे आप जानने कर कि मतलब आपने IHM क्यों सेलेक्ट किया था, मतलब आपने 12th के बाद लाइक IHM 12th के बाद ही किया होगा आपने, तो IHM का कैसे मतलब आइडिया है? आपने MBA क्यों नहीं किया, आपने डॉक्टरी का क्यों अप्लाई नहीं किया, मतलब वाई? मतलब सो मैं जैसे मैंने कहा कि मेरी फैमिली कई सालों से इसमें है, 4 डेकेड से लगभग इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है. ओके. तो मेरे बचपन से मैंने हमेशा वही सब होता वो देखा है. मतलब ये रीज़न था मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर आने का? रीज़न नहीं था, लेकिन आई वुड से कि बचपन से सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं कि मुझको ये बनना है वो बनना है. बट मेरे भी थे, बहुत सारे थे, लेकिन जब मैं थोड़ा सा और बड़ा होता गया, समझ आनी शुरू हुई तो इसकी तरफ ही इंक्लिनेशन ज़्यादा होने लगा मेरा. प्लस मुझे हमेशा से किचन के अंदर खड़े रहने में एक इंटरेस्ट भी आता ही था. घर के किचन में. और जब अपने जैसे केटरिंग से हम लोग का बेस केटरिंग का ही था, बैंक्वेट केटरिंग्स का. सो जब मैं अपने सामने बल्क में ऑन अ डेली बेसिस में बल्क में इतना कुछ बनते हुए, तो पूरे मतलब 20-25 लोग लगे हुए हैं, खाना ही पका रहे हैं सुबह से शाम तक. तो कहीं ना कहीं वो एक इंक्लिनेशन उस तरफ आ गया था. ओके. मतलब ये रीज़न भी था कि इस इंडस्ट्री में जो है इंटरेस्ट जनरेट करने होने का, कि काफ़ी टाइम से आपके पेरेंट्स और मतलब फैमिली काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री के अंदर. ओके. तो क्या क्या मतलब आपको क्या चीज़ मतलब ऐसी याद रह गई इस पूरे एक्सपीरियंस के थ्रू, मतलब क्या ऐसी क्या एक लेसन आप देना चाहेंगे, मतलब ये क्या सीखा आपने? 12th के बाद आपने IHM सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने अपनी फैमिली को ये ग्रो करते हुए देखा, रन करते हुए देखा, तो आप मतलब क्या चीज़ आपको हिट करी मतलब उसमें कि मतलब मुझे भी करना है करके ऐसे करके? ऑनेस्टली अभी तक ऐसा कुछ हिट नहीं किया है मुझको. ओके. कि मुझे भी करना है कुछ उस टाइप से. बट माई पैशन हैज़ ऑलवेज बीन इन टू द किचन्स. ओके. सो इसीलिए मैंने बहुत फोकस नहीं किया टुवर्ड्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और दो सब्जेक्ट्स. मेरा हमेशा से पैशन था कि भाई मुझको कुकिंग में ही कुछ करना है, इन प्रैक्टिकल वे में कुछ करना है. सो दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट दीज कॉलेजेस एंड देन आई वांटेड टू बिकम अ शेफ़. और करते करते फिर वो इतना ज़्यादा इनग्रेव्ड हो गया पैशन अंदर कि तब आया कि यार एज अ शेफ़ आई नीड टू डू समथिंग रियली गुड. ओके. करेक्ट. सो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है यहाँ पर. तो मतलब आपने कैसे मतलब IHM आपने IHM करा, IHM कहाँ से आपने किया था मतलब? थोड़ी सी जर्नी मतलब मेरी अप्स एंड डाउन्स में रही थी उस टाइम पे. सो मैंने अगर आप शेयर करना चाहें लाइक, क्योंकि हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये पॉडकास्ट सिर्फ उनके लिए नहीं है जो क्लाउड किचन रन कर रहे हैं, स्टार्ट करना. ये कुछ इंडिविजुअल की होने वाली है कि लाइक जैसे आपने बोला कि आपका एक्सपीरियंस, बहुत लोग का ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है. तो अगर एज ए इंडिविजुअल वो हॉस्पिटैलिटी का कोर्स सेलेक्ट करना चाहता है
तो मतलब क्या क्या पॉइंट्स आपने सीखे इन जर्नी, कैसे आपने एडमिशन लिया या फिर कैसे सारी चीज़, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे IHM से फिर आपको होटल्स मिले, फिर आपने कैसे वहाँ पर, तो वो कुछ बता सकते हैं आप? जैसे 12th के बाद आपने फिर कि आपको IHM करना है, तो फिर IHM फिर कैसे एडमिशन लिया उसमें, ये सारी चीज़ें। IHM के बेसिक एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। ओके, ठीक है। NCHM CT के नाम से एग्जाम्स होते हैं उनके, तो इट्स लाइक अ JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। सो आप उनको आप क्लियर करते हो, अकॉर्डिंग टू रैंक आपको एक कॉलेज असाइन होता है। सो आई गॉट IHM जयपुर इनिशियली। अच्छा, IHM जयपुर से आपने किया था, ओके। बट थोड़े से इश्यूज थे जिनकी वजह से मुझे वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। ओके। उसके बाद फिर ओबरॉय ग्रुप का अपना एक कोर्स चलता है स्टेप प्रोग्राम का। ओके। अच्छा, ओबेरॉय मतलब ओबेरॉय ग्रुप मतलब होटल्स का। अच्छा, उनका खुद का अपना कोर्सेज भी, कोर्स चलता तो ये एक बहुत बड़ा इंसाइट है कि उनका अपना उन वेबसाइट पे आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनके वेबसाइट पे ऐसी इन्फॉर्मेशन। हाँ, फिर देन सो इट्स कॉल्ड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम, स्टेप प्रोग्राम। ओके। सो उसमें क्या होता है कि दे मेक यू वर्क एज अ शेफ, और जिसमें भी उसमें अलग अलग कोर्सेज हैं, उसमें भी अलग अलग सेक्टर्स हैं। जैसे किसी भी होटल में 4 फील्ड्स होती हैं, मेजर फील्ड्स। इट्स फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, सर्विस और फूड प्रोडक्शन। सो मैंने प्रोडक्शन के लिए अप्लाई किया था, फूड प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मतलब क्यों सेलेक्ट किया आपने फूड प्रोडक्शन? लाइक बिकॉज एज अ मतलब मेरा पैशन वहाँ लाई करता था। आई ऑलवेज लव टू बी इन द किचन। मतलब ये पैशन, मतलब कैसे पैशन का मतलब लाइक इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मतलब कैसे आपको पता ये पैशन है मेरा? पैशन बेसिकली ऐसे कि हमेशा से सिंस माई चाइल्डहुड दिस थिंग हैज रियली इंट्रिग्ड मी कि यार कैसे होता है, कैसे खाना पकाते हैं। अच्छा, बेसिकली उसकी डेप्थ में जाना, उसकी डेप्थ में जाना, उसमें डेप्थ में भी जाना, प्लस जैसे कोई सामने खाना पका रहा है तो उसको खड़े होकर देखना, चीज़ों को समझना, उसकी ही चीज़ों को और ब्रेक डाउन करके अपने लिए एक अंडरस्टैंडिंग डिराइव करना उसमें से। तो वो हमेशा से एक आउटलुक रहा है मेरा चीज़ों को देखने का। तो कहीं ना कहीं उसने भी हेल्प किया। फिर फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था कि वो भी एक सपोर्ट मिलता रहा हर तरीके से उस चीज़ में। सो माई फैमिली ऑल्सो नेवर सेड नो फॉर दीज थिंग्स, बिकॉज नॉर्मली अगर आप कहोगे कि यार मुझे शेफ़ बनना है या मुझे होटल इंडस्ट्री में काम करना है, तो कोई भी मना ही करेगा, अलाउ नहीं करता है जल्दी कि यार ये क्या खाना बनाने का, औरतों वाले काम करने का। हाँ, ये ऐसा बेसिकली मैंने भी देखा है अपने साथ में, कई बार ऐसा फेस किया। तो ओबेरॉय में आपका कैसा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला आपको? द बेस्ट एक्सपीरियंस। मतलब मुझे ये लगता है कि किसी को अगर ऑनेस्टली किसी को काम करना है, और क्योंकि देखिए होता क्या है कि होटल इंडस्ट्री आज के टाइम पे मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो इसलिए ऑप्ट करते हैं उसके लिए बिकॉज बाहर से बहुत ग्लैमरस लगता है। बहुत ग्लैमरस है। बाहर से लगता है कि बड़े होटलों में काम करेंगे, यूनिफॉर्म्स पहन के काम करेंगे और बड़े लोगों से मिलेंगे, सर्व करेंगे, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उनको लगता है कि यार हाँ ये करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट होटल इंडस्ट्री ऑनेस्टली इज़ अ वेरी लेस पेइंग इंडस्ट्री। तो अच्छा, इसमें पेमेंट कम, मतलब बहुत अंडरपेड है, बहुत ही अंडरपेड। अच्छा, अंडरपेड है या फिर ऐसा इसे शो किया जा रहा है? लाइक नहीं, अंडरपेड है। आप अगर आप कंपेयर करो बाकी इंडस्ट्री से, जैसे मान लीजिए मेरे ही दोस्त हैं या आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपकी एज के होंगे, करेक्ट। तो कोई अगर टेक में है, कोई बड़े किसी MNC में काम कर रहा है और वहाँ पे उसको उतने ही घंटे काम करने का कुछ पेमेंट मिल रहा है, वहीं एक होटल के एम्प्लॉय को उतने ही घंटे काम करने का बहुत ही ये ऐसा डिफरेंस तो है। तो वो चीज़ है। एंड होटल्स में वर्किंग आवर्स कुछ सेट नहीं होते स्पेशली। अच्छा, मतलब जो ड्यूरेशन होता है काम करने का कुछ ऐसा स्टैंडर्ड होता है, बट देन वही होता है कि कभी अगर अच्छा, वैसे स्टैंडर्ड क्या है मतलब होटल इंडस्ट्री में? अगर जैसे स्टैंडर्ड 10 आवर्स तो कहीं भी रहता ही है, 10 to 11 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, डिपेंड करती है कैसी आपके ऑपरेशंस हैं। करेक्ट, उन पे डिपेंड करता है। बट होटल्स में स्टैंडर्ड 11 आवर्स का रहता है, 10 से 11 घंटे का। हाँ, और स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट्स में बहुत सी जगह 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं। करेक्ट, इस टाइप से रहता है। बट वो समझना एक नए स्टूडेंट को जो इसमें स्टेप इन करना चाह रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसके लिए उतना घंटा इन्वेस्ट करना, उतना फिजिकल लेबर या वो सस्टेन कर सकता है कि नहीं कर सकता। करेक्ट। अगर मैं अपने व्यूअर को ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जैसे लाइक अगर आपको हॉस्पिटैलिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो कुछ पॉइंट्स वासु जी ने हमें यहाँ पे बताए, वो ये है कि ये इंडस्ट्री ग्लैमरस तो बहुत है बाहर से देखने में। अभी आपने जैसे बताया कि मतलब आप बड़े होटल्स में काम कर रहे हो, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ आप पिक क्लिक कर रहे हो, बट द मेन पार्ट इज़ लाइक कि सबका आकर वहाँ पर रुकता है ना कि आप पैसे कितने बना रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे आप ग्लैमरस लाइफ से अपनी लाइफ नहीं चला सकते, क्योंकि मनी मैटर्स एट दैट पॉइंट। अब आप वहाँ पे तभी सस्टेन कर पाओगे जब आपका इंटरेस्ट होगा, बिकॉज वहाँ पे आपको पेमेंट कम मिल रही है, काम करने के लिए टाइम ज़्यादा है, तो आप कैसे सस्टेन करोगे? तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है?
बहुत ध्यान रखना है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते तो हैं। वही है कि जब तक आपका दिल से उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जब तक आपका पैशन उसमें लाई नहीं करते, जब तक आप उससे खुशी डिराइव नहीं कर पा रहे हो, आप उसमें नहीं सस्टेन कर पाओगे। करेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक देख करके जाना है, बस ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जाना। चलिए ये तो आपका ओवरऑल वाला पार्ट हो गया। देन फिर वहाँ से कैसे, मतलब आपने फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया?